मैं डॉक्टर अजय कुमार झा ज्ञान पीयूष चैनल में आप सबों का स्वागत है। सज्जनों, आज मैं आप लोगों के सामने भगवान के 24 अवतार इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। आइए उससे पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्रीनाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सूत जी सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि यस्याम्भसि शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजादासीत् ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः। अर्थात जल में शयन करते हुए भगवान ने जिस समय योग निद्रा का विस्तार किया, भगवान के मन में आया एको हम बहुश्यामा, अर्थात मैं एक से बहुत हो जाऊं। उस समय नाभि रूपी सरोवर से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल से प्रजापतियों के राजा ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इस रूप से समस्त लोकों की कल्पना की गई। वह भगवान का सत्वमय सबसे श्रेष्ठ रूप है। यही नारायण ही अक्षय कोश हैं, इसलिए भगवान से ही सारे अवतार प्रकट होते हैं। इन्हीं के अंश से देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि की सृष्टि होती है। सज्जनों, सर्वप्रथम नारायण ने कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों को प्रकट किया। इन चारों ने अखंड ब्रह्मचर्य को धारण कर कठिन तपस्या की। तु भवायस्य रसातलगतां महीम् उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सौकरं वपुः। अर्थात दूसरे अवतार में नारायण वाराह का रूप धारण किया, जिन्होंने विश्व के कल्याण हेतु रसातल में गई हुई पृथ्वी माता को जल के ऊपर रखा। तीसरी ऋषियों की सृष्टि हुई, उसमें नारद ने अवतार ग्रहण किया। और भी ऋषियों का अवतार हुआ, जिसमें सात्वत तंत्र का उपदेश किया गया। इस नारद पांच रात्र के श्रवण से किस प्रकार मुक्ति की प्राप्ति होती है, उसका वर्णन है। धर्म की मूर्ति के गर्भ से चौथे अवतार में नर नारायण प्रकट हुए। ऋषि के रूप में मन तथा इंद्रियों को वश में करके कठिन तपस्या की। कपिल के रूप में नारायण ने 5वां अवतार ग्रहण किया। आसुरी नामक ब्राह्मण को भगवान ने प्रायः लुप्त प्राय 24 तत्व वाले सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। हजारों वर्ष तक तपस्या करने के उपरांत वरदान मांगने पर अत्रि की संतान के रूप में दत्तात्रेय भगवान का अवतार हुआ। दत्तात्रेय ने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्मोपदेश किया। 7वें अवतार के क्रम में रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति से यज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। अपने पुत्र तथा सभी देवताओं को साथ लेकर स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी का नाम मेरु देवी था। मेरु देवी के गर्भ से 8वें अवतार के क्रम में ऋषभदेव जी का अवतार हुआ। उन्होंने आश्रमियों में श्रेष्ठ परमहंसों का मार्ग दिखाया, जो सबके लिए वंदनीय है। पृथ्वी पर पापाचार बढ़ने लगा। पृथ्वी पर अधर्म का ही बोलबाला था। पृथ्वी माता ने अन्नादि देना बंद कर दिया। यज्ञ यागादि बंद हो गए। गो ब्राह्मण आदि का अपमान होने लगा। लोग भूख और प्यास से व्याकुल होने लगे। सब जगह केवल एक ही आवाज आती थी, रक्षा करो, रक्षा करो, पाहि माम, पाहि माम, पाहि माम। ऐसा वातावरण बन गया। समस्त ऋषियों ने मिलकर भगवान से प्रार्थना की। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने 9वें अवतार के रूप में पृथु के रूप में प्रकट हुए। पृथु के नाम पर ही इस धरा का नाम पृथ्वी हुआ। राजा पृथु बड़े धार्मिक, बलशाली, ऐश्वर्य से युक्त एवं प्रभावशाली थे। समस्त प्रजा के कष्टों को देखकर राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने धरा से निवेदन किया कि पृथ्वी, तुम समस्त औषधियों को, समस्त अन्नादिकों को शीघ्र प्रस्तुत करो, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। पृथ्वी माता कांपती हुई राजा पृथु से निवेदन किया और राजा पृथु ने अलग अलग बछड़े बना करके, अलग अलग व्यवस्था करके हम लोगों के लिए अन्नादि सभी जो है प्रस्तुत किया। इस प्रकार समस्त प्रजाओं का कल्याण हुआ। सज्जनों,
आज अगर पृथु राजा नहीं होते तो हम लोगों को अन्नादि कहाँ से प्राप्त होते। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार रूपम स जगृहे मात्स्यम चाक्षुषो दधि संप्लवे नाव्यारोप्य महीम मय्याम अपाद वै वस्वतम मनु, अर्थात चाक्षुष मनवंतर के अंत में पृथ्वी जल में डूब गई, संसार एक समुद्र सा दिखने लगा, पृथ्वी जलमग्न हो गई। ऐसी प्रलय की स्थिति में नारायण ने मत्स्य के रूप में दशम अवतार ग्रहण किया। भगवान ने पृथ्वी को ही नाव बनाकर और नाव को पूंछ में बांधकर सप्तर्षियों को बैठाकर किनारे लाया। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य अवतार ग्रहण कर वैवस्वत मनु जो राजा थे प्रजा की रक्षा की। एक बार देवता लोग अमृत पान कर शक्ति को बढ़ाने के लिए असुरों के साथ समुद्र मंथन करने की व्यवस्था की। मदराचल पर्वत का सहारा लिया, बांसुरी नाग को रस्सी के रूप में लिया, परंतु समुद्र में मदराचल पर्वत कैसे टिके, इसलिए नारायण ने कच्छपा अवतार ग्रहण किया और अपने पीठ पर जो है मदराचल पर्वत को रोक लिया, अन्यथा मदराचल पर्वत तो समुद्र में ही समा जाता। भगवान की कृपा से देवों एवं असुरों ने समुद्र मंथन का कार्य शुरू किया। सज्जनों, नारायण ने धन्वंतरी भगवान के रूप में 12वें अवतार के क्रम में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अत्यधिक संघर्ष के साथ धन्वंतरी भगवान के हाथ से असुरों ने अमृत कलश छीन लिया। देवता लोग बहुत निराश हो गए, भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे। भगवान केशव ने 13वें अवतार के रूप में मोहिनी के रूप में प्रकट हुए। देवता लोग प्रसन्न थे, भगवान ने असुरों को मोहित कर दिया। असुरों से अमृत कलश लेकर मोहिनी अवतार भगवान ने पहले देवताओं को अमृत पिलाकर अमर कर दिया। सज्जनों, हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध हुआ और उसने संकल्प लिया कि मैं इतनी तपस्या करूंगा जिससे ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा जा सके, और उसने तपस्या करना शुरू कर दिया। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। हिरण्यकशिपु की हजारों वर्ष की तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी उसके सामने खड़े हुए और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं किसी भी प्रकार से नहीं मरूंगा। हिरण्यकशिपु ने तपस्या कर भगवान से वरदान तो प्राप्त कर लिया, अब तो वह सिंह के समान भयंकर गर्जना करने लगा। पृथ्वी माता कांपने लगी, देवता लोग डर गए। हिरण्यकशिपु का लड़का प्रहलाद भगवान का भक्त था। एक दिन उसके पिता ने नारायण भक्त प्रहलाद को मारने की प्रतिज्ञा की। उसी समय खंभे से 14वें अवतार के रूप में नृसिंह भगवान का अवतार हुआ। बोले नृसिंह भगवान की जय। गर्दन से नीचे मनुष्य और सिर सिंह के रूप में भगवान ने हिरण्यकशिपु को जंघा पर लिटाकर अपने नाखून से छाती को विदीर्ण कर डाला। हिरण्यकशिपु का उद्धार हो गया। भगवान प्रहलाद ऐसा निष्काम भक्त श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं हुआ। बालक ध्रुव सकाम भक्ति के उपासक अर्थात उन्होंने पृथ्वी का भरण पोषण करने के लिए राजा बनने का वरदान मांगा, लेकिन प्रहलाद जी ने निष्काम कर्मयोग का वरदान मांगा। निष्काम कर्मयोगी थे, ऐसा भक्त आज तक कोई नहीं हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार पंचदशम वामनकम कृत्वा गादध्वरम बलेः पदत्रयम याचमानः प्रत्यादित्सुस्त्रिविष्टपम, अर्थात बलि के अभिमान को दूर करने के लिए, साथ ही स्वर्ग के इंद्र की गद्दी को पाने की सपना को खत्म करने के लिए वामन रूप में भगवान ने 15वां अवतार ग्रहण किया। बलि के 100वें यज्ञ में नारायण वामन रूप में आए। भगवान ने 3 पग भूमि मांगी, एक पग में ऊपर तथा दूसरे पग में पृथ्वी से पाताल तक नाप लिया। तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर 100वां यज्ञ अधूरा रह गया, परंतु नारायण को सुतल लोक में बलि के दरवाजे पर पहरेदार के रूप में रहना पड़ा। सज्जनों, एक बार क्षत्रिय लोग बहुत अभिमानी हो गए थे, ब्राह्मण गौ इत्यादि सभी को सताने लगे, पृथ्वी माता कांपने लगी। ऐसी स्थिति में परशुराम के रूप में भगवान ने 16वां अवतार ग्रहण किया। उन्होंने पृथ्वी माँ को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया, क्योंकि भगवान अहंकार को सह नहीं सकते थे। जब वेद का अध्ययन कठिन हो गया, अर्थ समझने में कठिनाई होने लगी, लोगों की आयु भी कम होने लगी, भगवान ने 17वें अवतार के क्रम में सत्यवती और पराशर के संयोग से व्यास के रूप में अवतार ग्रहण किया। वेदों का विभाग हुआ, महापुराणों और उपपुराणों की रचना हुई। त्रेता युग में रावण के अत्याचार से देवताओं एवं मनुष्यों को दुखी देखकर तथा गो ब्राह्मण इत्यादि की हिंसा देखकर देवताओं से लेकर पृथ्वी के समस्त प्राणियों की रक्षा करने हेतु, अधर्म को हटाने हेतु, धर्म की स्थापना करने हेतु
भगवान ने 18वें अवतार के क्रम में रामावतार ग्रहण किया। पृथ्वी को राक्षस विहीन कर दिया। समुद्र के तट पर रामेश्वर महादेव की स्थापना हुई। समुद्र पर सेतु बांधा गया। रावण इत्यादि को मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान भक्त विभीषण को राजा बनाया गया। द्वापर में कंस एवं जरासंध के अत्याचार से सब लोग बहुत दुखी थे। यहाँ तक कि देवकी और वसुदेव जी को कारागार में डाल दिया गया। देवता लोग बहुत दुखी हुए और समुद्र तट पर जाकर भगवान से सबने प्रार्थना की। भगवान ने प्रकट होकर आश्वस्त किया कि मैं शीघ्र ही आऊंगा, पृथ्वी के भार को कम करूंगा, का संहार करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा। क्रम में पूर्णावतार के क्रम में यदुवंश में 19वें अवतार में बलराम और 20वें अवतार में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। असुरों का संहार तो हुआ ही, विशेष रूप से पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भगवान ने मिट्टी खाकर मिट्टी को शुद्ध किया, जंगल में अग्नि को पीकर अग्नि को शुद्ध किया और यमुना जी में प्रवेश करके कालिया नाग के मान मर्दन करने के बाद जल को शुद्ध कर दिया। सज्जनों, कलयुग आ जाने पर बिहार के मगध क्षेत्र में देवताओं, संतों, ब्राह्मणों, गौ आदि के हिंसक तथा द्वेषी उन राक्षसों को मोहित करने के लिए अदन के यहाँ पुत्र रूप में बुद्ध भगवान का अवतार हुआ। जब कलयुग का चौथा चरण होगा, राजा लोग हिंसक होंगे, चोर, डकैत, लुटेरों सबकी वृद्धि होगी। सब जगह पापाचार, अनाचार, दुष्टाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार का बोलबाला होगा। उस समय भगवान संसार की रक्षा करने के लिए विष्णुयश नाम के ब्राह्मण के घर में कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। यहाँ पर कुछ विद्वानों का कहना है कि भगवान के 4 अवतार उनके अंश ही हैं। श्री कृष्ण अवतार नहीं, वो तो अवतारी हैं। अतः श्री कृष्ण को अवतारों की संख्या में नहीं लेते। सज्जनों, उन विद्वानों के अनुसार उनके 4 अंश इस प्रकार हैं। केश का अवतार और दूसरा सूतपा एवं कृष्णी पर कृपा करने के लिए भगवान का अवतार हुआ। तीसरा संकर्षण बलराम का अवतार और चौथा परब्रह्म का अवतार। इन सब में विशिष्ट 5वें वासुदेव हैं। दूसरे विद्वान का कहना है कि ऊपर 22 अवतार गिने गए हैं, वे अवतार ठीक ही हैं। इसके अलावा 2 अवतार इस प्रकार हैं, हंस अवतार और हयग्रीवा अवतार। हयग्रीवा अवतार भगवान को इसलिए ग्रहण, लक्ष्मी ने एक बार नारायण को श्राप दे दिया था, इसलिए भगवान नारायण का सिर अश्व के रूप में हो गया। सूत जी सौनकाल ऋषियों से कहते हैं कि जिस प्रकार से गंगा जी से अनेक छोटी नदियां निकलती है, उसी प्रकार से भगवान के भी असंख्य अवतार हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब पृथ्वी पर अत्याचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, पापाचार बढ़ता है, भगवान पृथ्वी की रक्षा करने के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को कभी भी धन का, रूप का, गुण का अभिमान नहीं होना चाहिए। गरीबों को नहीं सताना चाहिए। सभी वर्णों की भावना का आदर करना चाहिए। हिंसा के मार्ग को नहीं अपनाना चाहिए। सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। भगवान के इस 24 अवतारों की कथा अत्यंत गोपनीय है। किसी भी व्रत त्योहार के अवसर पर, किसी भी महीने में इस कथा को श्रवण किया जा सकता है। खासकर संतानहीन है, जिसको संतान की इच्छा है, पुत्र की इच्छा है, वह अगर इस कथा को महीने में 3 बार सुनता है तो उसको भगवान के सदस्य ही संतान की प्राप्ति होती है। इस लोक में तो सभी सुखों को भोगता ही है, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस कथा की एक और विशेषता है, जो संतान वाला व्यक्ति कथा श्रवण करता है, उसके संतान आस्तिक प्रवृत्ति को होते हैं, अपने से बड़ों के आज्ञा का पालन करते हैं, विद्वान होते हैं, धार्मिक होते हैं। अतः जो व्यक्ति भगवान को अपने मन में समाहित करके प्रातः काल एवं सायंकाल इस कथा को श्रवण करता है, पाठ करता है, वह सांसारिक बंधनों से छूट करके मुक्ति को प्राप्त करता है। विद्यार्थी पाठ करे तो बुद्धि को प्राप्त करता है, बहुत बड़ा अधिकारी बनता है। अगर जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसको अगर श्रवण कराया जाए तो उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है। महिला पाठ करे तो भक्ति को प्राप्त करती है। वृद्ध जनों को सुनाया जाए तो वह वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। अतः निश्चित रूप से इन 24 अवतारों की कथा हमें श्रवण करना चाहिए और इससे लाभ ही लाभ है। सज्जनों, इस प्रकार कथा हम लोगों के जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और इसके बाद कथा को विराम देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। सज्जनों, एक निवेदन है, यह कथा आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार को जरूर रखने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।